बारिश की संभावना जताई जा रही है। जयपुर हो गया, अलवर जिला हो गया, सीकर, अजमेर में अलर्ट जारी किया गया है। तो साथ ही साथ भीलवाड़ा, कोटा, चूरू समेत अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चूरू में 37 साल पुराना बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी जोरदार यहां पर बारिश हुई है। चूरू में जून के महीने में 85.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और इधर प्रदेश में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। शहर से लेकर गांव और ठाड़ियों में जल सैलाब बह रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा परेशानी अंडर ब्रिजों में पानी भरने से हो रही है। रामधाम के पास स्थित अंडर ब्रिज पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका है। पानी भरने से कई दोपहिया और चौपहिया वाहन फंस गए हैं और खराब हो गए हैं। सांचौर के जालौर में भी बारिश ने कहर बरपाया। तो वहीं जोधपुर में भी रेलवे स्टेशन के बाहर जल भराव से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाहर खड़े ऑटो रिक्शा और टैक्सी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। कई यात्रियों को अपने सामान के साथ कीचड़ और पानी से गुजरना पड़ा। जोधपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जल भराव की स्थिति बन गई। झालावाड़ के घाटोली क्षेत्र में भी बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। सुबह से जारी बारिश से निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया। टोंक के देवली में भी बारिश के बाद नगर पालिका की पोल खुल गई। 8 लाख की लागत से करीब 30 नालों की सफाई के बाद बारिश के दौरान पानी सड़कों पर भर गया है। पांचों तस्वीर आपके सामने है। और अब आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं जो बताएंगी उस जिले के हाल की बारिश के बाद कैसे वहां पर पानी लबालब भरा हुआ है। सबसे पहले झालावाड़ के खानपुर की बात करते हैं, जहां गोलाना गांव की निचली बस्तियों और बाजारों में भारी बारिश से 3 फीट तक पानी भर गया। बाढ़ जैसे हालात के बीच कस्बे में एक अनोखा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक शादी समारोह के दौरान माता पूजन के लिए जाते वक्त कुछ महिलाएं ढोल की थाप पर पानी में झूमती नजर आई। इस दौरान इस अनोखे नजारे को देखने के लिए लोग सड़क किनारे इकट्ठा हो गए और महिलाओं का यह जिंदा दिल अनोखा अंदाज सभी को पसंद आया। ये बात अलग है कि जश्न मनाया गया, लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जो वहां पर पानी भरा हुआ है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तस्वीर टोंक की है। टोंक में तो सारी हदें ही पार हो गई, क्योंकि यहाँ पर मालपुरा में जल भराव के बीच शव यात्रा निकाली गई। देखिए, 1 फीट पानी के बीच में शव यात्रा निकाली जा रही है। खुले में शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, क्योंकि शमशान घाट पर भी पानी भर गया है। वो बात अलग है, लेकिन सड़कों से गुजरने के लिए भी यहाँ पर मुसीबतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। चलिए अजमेर के मानसून की बात करते हैं। अजमेर में मानसून की पहली बारिश ने आम जनता को परेशान कर दिया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलने के साथ ही कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया और जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। आलम यह है कि एसपी ऑफिस की शिकायत शाखा के कमरों में पानी भर गया, जिसके चलते वहां का कामकाज प्रभावित हो गया। ऑफिस का स्टाफ को बेंचों पर बैठाकर अपना काम करने को मजबूर होना पड़ा। पिछली बार ही एमओबी शाखा में जल भराव के कारण करंट आया था। मतलब यही हम वो दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां पिछली बार भी जब पानी भर गया था और ऑफिस स्टाफ में करंट आ गया था, जिससे वहां मौजूद लोगों की जान पर बनाई थी। उसके बाद भी उससे सबक नहीं सीखा गया और एसपी ऑफिस में ये पहली मानसून है अजमेर की, और जिससे हालात बद से बदतर नजर आ रही है। एसपी ऑफिस का हाल है, जहां पर पानी भर गया, जहां पर इतने इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण कागज होंगे, अगर वो सब पानी में भीग जाए तो कितना नुकसान होगा। चलिए बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं। राजस्थान पुलिस एसआई ने अमेरिका में गोल्ड मेडल जीता है। गर्व की बात है, क्योंकि वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कृष्णार चौधरी ने शॉट पुट थ्रो में ये गोल्ड मेडल जीता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलाबामा स्टेट के बर्मिंघम शहर में वर्ल्ड पुलिस गेम्स हो रहे थे। राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ी इन गेम्स में भाग ले रहे और इससे पहले एसआई कचनार से जीता है। एक एसआई कचनार से जीते हैं और
डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल उनको मिला है। वहीं अमेरिका में 27 जून से 7 जुलाई तक ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स हो रहे हैं, जिसमें कशनार ने एक बड़ी खिताब अपने नाम की है। ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस के 10 खिलाड़ी इस गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि डिस्कस थ्रो में ये गोल्ड कशनार से जीता गया है, ये सिल्वर मेडल। तो कशनार चौधरी ने ये मेडल जीता है और ना सिर्फ प्रदेश बल्कि जिले वासियों को भी इनके ऊपर गर्व है और साथ ही साथ देश को भी इनके ऊपर गर्व है। तो बरगंगम शहर में ये वर्ल्ड खिलाड़ी हो रही थी, मतलब खेल हो रहा है, जहां पर अमेरिका में ये गोल्ड मेडल जीता गया है। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कशनार चौधरी, आप देखिए 2 तस्वीरें, एक तो मेडल पाई हुई उनकी तस्वीरें देखिए, हाथ में तिरंगा लेकर चेहरे पर मुस्कान और गर्व प्रतीत हो रहा है। दूसरी तरफ ये डिस्कस थ्रो खेलते हुए ये कशनार चौधरी नजर आ रही हैं और जिसमें इन्हें सिल्वर मेडल ये पाई हैं। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कशनार चौधरी ने शॉट पुट थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। अलाबामा स्टेट के बर्मिंघम शहर में ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स हो रहे थे। राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ी इस गेम्स में भाग ले रहे थे। इससे पहले एसआई कशनार से भी डिस्कस थ्रो में सिल्वर, देखिए 2 आए हैं। एक तो कशनार चौधरी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शॉट पुट में। डिस्कस थ्रो में कशनार से एक एसआई ने जीता है सिल्वर मेडल। न्यूज 18 राजस्थान की मिलावटी डीजल को लेकर खबर पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई ने मुहर लगा दी। मंत्री ने सिरोही के राजस्थान पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने इस मामले में दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद से इस बायोडीजल की बिक्री को लेकर इसके तार पूरे राजस्थान में जुड़ा पाया गया है। और इसी पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर किरोड़ी का एक्शन मचा हड़कंप। 360 करोड़ का राजस्व घोटाला, काले कारनामों के खुले राज। प्रदेश में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन लगातार जारी है और इसी क्रम में डॉक्टर किरोड़ी ने सिरोही में बायोडीजल उत्पादन फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें 360 करोड़ रुपए के राजस्व घोटाले का पर्दाफाश किया। 1/4/2025 से आज की तारीख तक 15 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में डाल दिए सरकार की, एक्सेस की। साल का हो गया 60 करोड़ और ये 6 साल के हो गए 360 करोड़, ये तो जेब में गए। मेरी राजस्थान सरकार का वैट का पैसा ये 360 करोड़ ये अकेला आदमी ले गया। 12 ऐसे और हम उनको देखेंगे बायोडीजल फैक्ट्रीज को। दरअसल न्यूज 18 राजस्थान ने कुछ दिन पहले ही मिलावटी डीजल को लेकर प्रमुखता के साथ मुद्दा उठाया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। पर जब कृषि मंत्री सिरोही के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने पिंडवाड़ा के स्वरूपगंज में 3 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने कोटियार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के काले कारनामों के राज खोल दिए। जो प्रोजेक्ट है जिसमें विशेषकर अपना करंज का सीड होता है, सूरजमुखी का होता है, जेट्रोफा का होता है, ऐसे जो रॉ मटीरियल है, जो नॉन एडिबल सीड्स हैं जिनको मानव भी नहीं खा सकता, पशु भी नहीं खा सकता, उनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और दूसरे को उस कंटेंट डाले जाते हैं। मौके में देखने में पता लगा ऐसा कुछ नहीं है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। फैक्ट्री बायोडीजल बनाने का काम करती है। रॉ मटेरियल में गड़बड़ करके 25 स्टेशन पर सप्लाई करती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी 2022 में एक्सपायर हो चुका है। अवैध तरीके से संचालित हो रही है फैक्ट्री। करीब 360 करोड़ का राजस्व घोटाला आया सामने। करीब 80 करोड़ का माल एक्सेस करके बेचा गया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इन सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस कांग्रेस काल में जारी हुए हैं। इसके बाद उनके लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी इनको रिन्यू करवाने की जहमत तक नहीं उठाई गई और पिछले 3 साल से ये हर महीने राजस्व को 12 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिरोही रसद विभाग को पिछले कई सालों से अभी तक इन फैक्ट्रियों में कार्रवाई करने की कोई जहमत नहीं उठाई, जिससे इनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज स्थिति पैदा हो गई। आलम यह है कि एसपी ऑफिस की शिकायत, शाखा के कमरों में पानी भर गया, जिसके चलते वहां का कामकाज प्रभावित हो गया। ऑफिस का स्टाफ को
बेंचों पर बैठाकर अपना काम करने को मजबूर होना पड़ा। पिछली बार ही एमओबी शाखा में जलभराव के कारण करंट आया था। मतलब यही हम वो दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां पिछली बार भी जब पानी भर गया था और ऑफिस स्टाफ में करंट आ गया था, जिससे वहां मौजूद लोगों की जान पर बनाई थी। उसके बाद भी उससे सबक नहीं सीखा गया और एसपी ऑफिस में ये पहली मॉनसून है अजमेर की, और जिससे हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यह एसपी ऑफिस का हाल है, जहां पर पानी भर गया, जहां पर इतने इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण कागज होंगे, अगर वो सब पानी में भीग जाए तो कितना नुकसान होगा। चलिए बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं। राजस्थान पुलिस एसआई ने अमेरिका में गोल्ड मेडल जीता है। गर्व की बात है क्योंकि वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कशनार चौधरी ने शॉट पुट थ्रो में ये गोल्ड मेडल जीता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलाबामा स्टेट के बर्मिंघम शहर में वर्ल्ड पुलिस गेम्स हो रहे थे। राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ी इन गेम्स में भाग ले रहे और इससे पहले एसआई कचनार से जीता है। एक एसआई कचनार से जीते हैं और डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल उनको मिला है। वहीं अमेरिका में 27 जून से 7 जुलाई तक ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स हो रहे हैं, जिसमें कचनार ने एक बड़ी खिताब अपने नाम की है। ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस के 10 खिलाड़ी इस गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि डिस्कस थ्रो में ये गोल्ड कचनार से जीता गया है, ये सिल्वर मेडल। तो कचनार चौधरी ने ये मेडल जीता है और न सिर्फ प्रदेश बल्कि जिले वासियों को भी इनके ऊपर गर्व है और साथ ही साथ देश को भी इनके ऊपर गर्व है। तो बर्मिंघम शहर में ये वर्ल्ड खिलाड़ी हो रही थी, मतलब खेल हो रहा है, जहां पर अमेरिका में ये गोल्ड मेडल जीता गया है। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कचनार चौधरी, आप देखिए 2 तस्वीरें, एक तो मेडल पाई हुई उनकी तस्वीरें देखिए, हाथ में तिरंगा लेकर, चेहरे पर मुस्कान और गर्व प्रतीत हो रहा है। दूसरी तरफ ये डिस्कस थ्रो खेलते हुए ये कचनार चौधरी नजर आ रही हैं और जिसमें इन्हें सिल्वर मेडल ये पाई हैं। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कचनार चौधरी ने शॉट पुट थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। अलाबामा स्टेट के बर्मिंघम शहर में ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स हो रहे थे। राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ी इस गेम्स में भाग ले रहे थे। इससे पहले एसआई कचनार से भी डिस्कस थ्रो में सिल्वर, देखिए 2 आए हैं। एक तो कचनार चौधरी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शॉट पुट में। डिस्कस थ्रो में कचनार से एक एसआई ने जीता है सिल्वर मेडल। अलाबामा स्टेट के बर्मिंघम शहर में वर्ल्ड पुलिस गेम्स हो रहे थे। राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ी इन गेम्स में भाग ले रहे और इससे पहले एसआई कचनार से जीता है। एक एसआई कचनार से जीते हैं और डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल उनको मिला है। वहीं अमेरिका में 27 जून से 7 जुलाई तक ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स हो रहे हैं, जिसमें कचनार ने एक बड़ी खिताब अपने नाम की है। ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस के 10 खिलाड़ी इस गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि डिस्कस थ्रो में ये गोल्ड कचनार से जीता गया है, ये सिल्वर मेडल। तो कचनार चौधरी ने ये मेडल जीता है और न सिर्फ प्रदेश बल्कि जिले वासियों को भी इनके ऊपर गर्व है और साथ ही साथ देश को भी इनके ऊपर गर्व है। तो बर्मिंघम शहर में ये वर्ल्ड खिलाड़ी हो रही थी, मतलब खेल हो रहा है, जहां पर अमेरिका में ये गोल्ड मेडल जीता गया है। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कचनार चौधरी, आप देखिए 2 तस्वीरें, एक तो मेडल पाई हुई उनकी तस्वीरें देखिए, हाथ में तिरंगा लेकर, चेहरे पर मुस्कान और गर्व प्रतीत हो रहा है। दूसरी तरफ ये डिस्कस थ्रो खेलते हुए ये कचनार चौधरी नजर आ रही हैं और जिसमें इन्हें सिल्वर मेडल ये पाई हैं। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कचनार चौधरी ने शॉट पुट थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। अलाबामा स्टेट के बर्मिंघम शहर में ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स हो रहे थे। राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ी इस गेम्स में भाग ले रहे थे। इससे पहले एसआई कचनार से भी डिस्कस थ्रो में सिल्वर, देखिए 2 आए हैं। एक तो कचनार चौधरी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शॉट पुट में। डिस्कस थ्रो में कचनार से एक एसआई ने जीता है सिल्वर मेडल।
न्यूज 18 राजस्थान की मिलावटी डीजल को लेकर खबर पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई ने मुहर लगा दी। मंत्री ने सिरोही के राजस्थान पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने इस मामले में दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद से इस बायोडीजल की बिक्री को लेकर इसके तार पूरे राजस्थान में जुड़ा पाया गया है। और इसी पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर किरोड़ी का एक्शन मचा हड़कंप। 360 करोड़ का राजस्व घोटाला, काले कारनामों के खुले राज। प्रदेश में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन लगातार जारी है और इसी क्रम में डॉक्टर किरोड़ी ने सिरोही में बायोडीजल उत्पादन फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें 360 करोड़ रुपए के राजस्व घोटाले का पर्दाफाश किया। 1/4/2025 से आज की तारीख तक 15 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में डाल दिए सरकार के एक्सेस के। साल का हो गया 60 करोड़ और ये 6 साल के हो गए 360 करोड़, ये तो जेब में गए। मेरी राजस्थान सरकार का वैट का पैसा 360 करोड़ ये अकेला आदमी ले गया। 12 ऐसे और हम उनको देखेंगे बायोडीजल फैक्ट्रीज को। दरअसल न्यूज 18 राजस्थान ने कुछ दिन पहले ही मिलावटी डीजल को लेकर प्रमुखता के साथ मुद्दा उठाया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। पर जब कृषि मंत्री सिरोही के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने पिंडवाड़ा के स्वरूपगंज में 3 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने कोटियार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के काले कारनामों के राज खोल दिए। जो प्रोजेक्ट है जिसमें विशेषकर अपना करंज का सीड होता है, सूरजमुखी का होता है, जेट्रोफा का होता है, ऐसे जो रॉ मटीरियल है, जो नॉन एडिबल सीड्स हैं जिनको मानव भी नहीं खा सकता, पशु भी नहीं खा सकता, उनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और दूसरे को उस कंटेंट डाले जाते हैं। मौके पे देखने में पता लगा ऐसा कुछ नहीं है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। फैक्ट्री बायोडीजल बनाने का काम करती है। रॉ मटेरियल में गड़बड़ करके 25 स्टेशन पर सप्लाई करती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी 2022 में एक्सपायर हो चुका है। अवैध तरीके से संचालित हो रही है फैक्ट्री। करीब 360 करोड़ का राजस्व घोटाला आया सामने। करीब 80 करोड़ का माल एक्सेस करके बेचा गया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इन सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस कांग्रेस काल में जारी हुए हैं। इसके बाद उनके लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी इनको रिन्यू करवाने की जहमत तक नहीं उठाई गई और पिछले 3 साल से ये हर महीने राजस्व को 12 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिरोही रसद विभाग को पिछले कई सालों से अभी तक इन फैक्ट्रियों में कार्रवाई करने की कोई जहमत नहीं उठाई, जिससे इनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी। लैंड जिहाद करार देते हुए इस पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया है और इसी पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। जिम्मेदार रहे बेखबर, तीसरी आंख की भी नहीं पड़ी नजर। जयपुर के महारानी कॉलेज में रातों रात बन गई मजार। मामले के खुलासे के बाद छिड़ी रार। शिक्षण संस्थान में मजार का क्या काम? धर्मनिरपेक्ष देश में मजार से भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन जिस जगह ये 3 मजारें बनी हुई हैं, वो कोई कब्रिस्तान नहीं बल्कि जयपुर के सबसे पुराने और नामी सरकारी कॉलेजों में से एक महारानी कॉलेज का कैंपस है। मेरे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भी हाल ही में ऐसा लगता है कि इन जो मजारों का जो है निर्माण हुआ है, इनके ऊपर वाइट जो है वो पेंट है वो यहाँ पर किया गया है, जिससे कि कहा जा सके कि जो मजारें हैं काफ़ी पुरानी हैं। लेकिन देखने के अंदर साफ साफ ये जो है प्रतीत ये यहाँ पर हो रहा है कि हाल ही में जो है इन मजारों का जो है निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसको लेकर लगातार कहा जा सकता है कि हिंदू संगठनों ने इसको लेकर जो है वो आरोप यहाँ पर लगाया है। इसको लेकर कहा जा सकता है कि जिला कलेक्टर, कुलपति और जो संभागीय आयुक्त है उन्हें जो है वो पत्र यहाँ पर लिखा गया है। सबसे बड़ी ये बात यहाँ पर है कि कॉलेज के अंदर इन मजारों को बनाने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है।
कॉलेज प्रशासन के जो कहा जा सकता है कि चुप्पी के ऊपर जो है कई जो है वो सवाल खड़े यहाँ पर हो रहे हैं। 1 अगस्त 1944 में वजूद में आया महारानी कॉलेज जयपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेजों में है शुमार। रातों रात वजूद में आई मजार से स्टूडेंट्स भी हो रहे हैरान। हमने ये सब चीज़ें कभी पहले देखी नहीं थी और कॉलेज कैंपस में ये सब चीज़ें बनाना जो वो एक तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पे भी और एक कॉलेज की रेपुटेशंस पे भी। यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं हैरानी जताती हैं कि जिस कॉलेज में उन्हें धर्मनिरपेक्षता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, वहाँ मजारें आखिर कैसे बन गईं? न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन जो है महारानी कॉलेज परिसर के अंदर जो है वो मजार बना दी जाती है और प्रशासन को एकाएक भनक तक नहीं लगती है। ना कॉलेज प्रशासन को भनक लगती है, जबकि कहा जा सकता है कि इस पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर जगह जगह जो है सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं वो यहाँ पर ये जो है कहा जा सकता है कि लगी हुई है। और जिस तरीके से जो प्रतीत यहाँ पर होता है कि आप यहाँ पर देखिए कि एक जो पेड़ है इसके यहाँ पर जो है जो हरा जो कलर है वो यहाँ पर किया गया है। निर्माण सामग्री जो है वो यहाँ पर जो आसपास में कहा जा सकता है कि जो फैली हुई, जो बिखरी हुई है वो यहाँ पर लगती है। आप यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर इस मजार के आसपास में जो लोग कहा जा सकता है कि रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर जो मटका और कहा जा सकता है कि तमाम तरीके की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर डेवलप यहाँ पर की है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षण संस्थानों में मजारों की मौजूदगी न सिर्फ कॉलेज मैनेजमेंट बल्कि शासन, प्रशासन और समाज के लिए भी हैरानी का सबब बनी हुई है। महारानी कॉलेज के प्रशासन ने कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया है। शासन व प्रशासन दोनों ही पुख्ता जांच करा के दोषियों को सजा भी देंगे। सा विद्या या विमुक्त यानी विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, लेकिन यहाँ तो शिक्षा अपने उद्देश्य से भटकती नजर आ रही है। कुछ लोग इसे इस्लामीकरण और लैंड जिहाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। परकोटा संरक्षण समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने इसे लैंड जिहाद करार देते हुए पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। महारानी कॉलेज जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी महिला महाविद्यालय है और वहाँ खड़े हैं, और आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि महारानी कॉलेज परिसर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन मजारें निर्मित हो चुकी है, निर्माण हो चुका है। 3 मजारें यहाँ पे बनाई गई है। आपको बड़ा अचंभा होगा कि ये 3 मजारें यहाँ पे किस लिए बनाई गई है। मजारें जो बनाई गई है वो 100% किसी न किसी षड्यंत्र के रूप में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे 100% मैं दावा कर सकता हूँ कि इस जमीन को, महारानी कॉलेज की जमीन को वक्फ में शामिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कॉलेज परिसर में हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद इस तरह का निर्माण कार्य कैसे हो गया, इस पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले पर मौन साधे हुए है। हिंदू संगठनों ने जयपुर कलेक्टर और कुलपति को ज्ञापन सौंपकर मजारों को हटाने की मांग की है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।